क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? फिर क्या? ब्रेकअप हो गया? दिल टूट गया? दुख हुआ तो जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, क्या वो सच में प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट? डिजायर से अटैचमेंट और अटैचमेंट से विनाश होता है। अब अगर अटैचमेंट गलत है तो फिर प्यार क्या है? दरअसल लव भी एक अटैचमेंट है। दोनों लगते तो एक जैसे हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अटैचमेंट का मतलब है आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए, और लव कहता है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। गीता कहती है जब हम किसी इंसान, चीज या रिजल्ट के साथ अटैचमेंट रखते हैं तो हम अपना पीस ऑफ माइंड भी उसके साथ बांध देते हैं, और जब हमें वो नहीं मिलता तो हमारे अंदर एक खालीपन, गुस्सा और दुख उमड़ आता है। अटैचमेंट बांध के रखता है लेकिन लव लिबर्टी देता है। आजकल ब्रेकअप हुआ और लोग कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती या जी सकता, पर गीता कहती है कि आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी के होने या ना होने से कम नहीं होती। लव तब तक प्योर है जब तक वो अनकंडीशनल है। अगर उसके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई तो वो अटैचमेंट बन जाती है। लव तब तक डिवाइन होता है जब तक आप किसी से इमोशनली जुड़ते हो और स्पिरिचुअली फ्री रहते हो। जब किसी के होने ना होने से आपका मन अशांत नहीं होता, तब आप प्यार का सच सीख लेते हैं। अटैचमेंट दुख देता है और लव शांति। ब्रेकअप के बाद जो खालीपन और बेचैनी महसूस होती है वो आपको इसलिए होती है क्योंकि हम अपने सुख और पहचान को किसी और इंसान से जोड़ लेते हैं और उसी इंसान में ढूंढने लगते हैं। अब इसी बात को अच्छे से समझते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाओ और अपने कर्मों का जो भी रिजल्ट हो उसे एक्सेप्ट करो। क्या आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी काम किसी एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं और रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता तो आप अपसेट हो जाते हैं और आगे कोई काम करने की इच्छा नहीं रखते। सोचिए अगर आपको लगातार प्रेशर में रहकर काम करना पड़े तो आपकी एफिशिएंसी कैसी होगी? कुछ समय बाद आप पागल हो जाएंगे। यही हम में से ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। कोई भी खुश नहीं है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही है, पर क्यों? और वहीं जब आप डिटैचमेंट की सिचुएशन डेवलप कर लेते हैं और अपना काम करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में आप पीसफुल लाइफ जीते हैं। आप हमेशा बैलेंस में रहते हैं। आप अच्छा सोचते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं और एट लास्ट जो भी करते हैं उसमें बेस्ट बन जाते हैं। लोगों को अपने मम्मी पापा से, बच्चों से, ऐसे ही रिश्तों में लगाव होता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं आपको फिर से डिटैचमेंट के बारे में समझाते हैं, क्योंकि आप अकेले आए हैं और अकेले ही वापस जाएंगे। आपका एकमात्र सच्चा दोस्त अगर कोई है तो वो है ईश्वर। अब आपको बताते हैं कि ब्रेकअप के बाद इतना हर्ट क्यों होता है। भगवत गीता के अनुसार ब्रेकअप का दर्द अटैचमेंट, मोह का परिणाम है, ना कि लव का। गीता कहती है कि इंद्रियां इतनी स्ट्रांग होती है जो मन को हर लेती है। सच्चा प्रेम सेल्फलेस और वैराग्यपूर्ण है। जब व्यक्ति अटैचमेंट में रिजल्ट की इच्छा और अधिकार की भावना होती है जिससे दुख उत्पन्न होता है। अब आपको बताते हैं गीता के अकॉर्डिंग अटैचमेंट वर्सेस लव। अटैचमेंट, मोह, इसे नरक का द्वार और विनाश का कारण बताया गया है। मुझे ये व्यक्ति चाहिए की भावना है, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो अटैचमेंट के कारण गहरा दर्द होता है। वहीं लव, प्रेम, सच्चा प्यार निस्वार्थ है जिसमें कर्तव्य यानी कि धर्म की भावना होती है। ये व्यक्ति को बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। अब ब्रेकअप का क्या सॉल्यूशन है? कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि रिजल्ट पर मन को जीतें, ना कि भावनाओं के गुलाम बन जाएं। भगवत गीता में प्रेम को बहुत गहराई से समझाया गया जो हमारी रोजमर्रा की सोच से बहुत आगे है। आज के समय में हम देखते हैं कि कई विकसित देशों में भी तलाक का दर 50% से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में गीता का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। गीता लव को केवल फीलिंग या अट्रैक्शन नहीं मानती बल्कि इसे एक आध्यात्मिक साधना बताती है। गीता के अनुसार ट्रू लव इंसान को बेहतर बनाता है, उसे समझदार और पूर्ण बनाता है।
ये प्यार केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के साथ बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इस तरह गीता का प्रेम संबंधों को मजबूत और जीवन को मीनिंगफुल बनाने की सीख देता है। भगवत गीता प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं मानती बल्कि उसे एक आध्यात्मिक शक्ति बताती है जो इंसान के दिल और सोच को बदल देती है। गीता सिखाती है कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ और एक्सपेक्टेशन के साथ देने में होता है, ना कि केवल पाने में। प्रेम का असली स्वरूप सेल्फलेस होता है। ये जोड़ने, बांटने और एकता बनाने के लिए ही होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ट्रू लव आत्मा से जन्म लेता है, ना कि सांसारिक इच्छाओं या मोह से। जब लोग स्वार्थ के कारण प्रेम को गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो वे इंसानों से ज्यादा चीजों से प्रेम करने लगते हैं और ईश्वर को भी भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम शरीर और लाभ से जुड़ जाता है, जिससे लोग अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। गीता प्रेम को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मानती है जो मन की अशांति को शांत करता है और अंदर की चेतना को जगाता है। भक्ति को शांत मन से प्रेम का प्रवाह कहा गया है जो दिल को सच्चे आनंद से भर देता है। इसी कारण केवल भावनाओं या शारीरिक सुख पर टिके रिश्ते लंबे समय में खालीपन और डिससेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे और एकाग्र प्यार के साथ ही मनुष्य उन्हें देख, जान और पा सकता है। इसका मतलब है कि प्यार ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का सबसे इजी और सीधा रास्ता है। वो बताते हैं कि प्यार से किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा होता है। अगर कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें भावना शुद्ध होती है। कृष्ण प्रेम को आध्यात्मिक जीवन का केंद्र मानते हैं। वो समझाते हैं कि इस नश्वर संसार से परमानेंट सुख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम से मिलने वाला आनंद हमेशा बना रहता है। भगवत गीता बताती है कि प्रेम मनुष्य के जीवन का मूल है क्योंकि ये हमारे स्पिरिचुअल नेचर का हिस्सा है। हर इंसान किसी से प्रेम करना और प्रेम पाना चाहता है। बहुत से लोग लाइफ के एक पॉइंट पे ये फील करते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर कुछ खाली है, और वो है ट्रू लव की तलाश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यार हमारी आत्मा से गहराई से जुड़ा होता है। गीता सिखाती है कि लोग इस प्यार को शरीर और रिश्तों में ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान इस गहरी विश को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकता। गीता के अनुसार प्रेम वास्तव में ईश्वर से हमारे स्वाभाविक संबंध को दर्शाता है। जब हम प्यार को केवल भावना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझते हैं, तब यह साफ होता है कि अच्छे रिश्तों के बावजूद भी मन क्यों कुछ और चाहता रहता है, क्योंकि हम उस प्रेम की खोज में होते हैं जो संसार से परे और परमानेंट होता है। अब प्यार को तो हमने समझ लिया, अब बारी आती है कि अटैचमेंट हमें दुख की ओर क्यों लेकर जाता है। भगवत गीता बताती है कि अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। गीता के अनुसार जब हम बार बार इंद्रियों के सुख के बारे में सोचते हैं तो उनसे अटैचमेंट पैदा होता है। अटैचमेंट से इच्छा जन्म लेती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है और दुख पैदा होता है। इसलिए रिश्तों में होने वाला दर्द अक्सर अटैचमेंट का ही रिजल्ट है। अक्सर रिश्तों को एक सौदे की तरह देखने लगते हैं। मैं तुम्हें प्यार दूंगा तो तुम मुझे ये दोगे, मेरे लिए ऐसा करोगे, और जब ये चीजें हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं होती तो मन टूट जाता है और गुस्सा आता है। दिल टूटना अचानक नहीं होता बल्कि ये लगाव की प्रकृति का नेचुरल रिजल्ट होता है। अटैचमेंट हमें डर और चिंता में बांध देता है। हम दूसरों पर इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके ध्यान, प्यार और अप्रूवल की चाह में ऐसा प्रेम शर्तों पर टिका होता है, इसीलिए वो परमानेंट नहीं होता। आजकल एक टर्म बहुत यूज होता है और वो है ईगो। तो चलिए जानते हैं कि प्यार में ईगो का क्या रोल होता है। गीता में कहा गया है कि अहंकार यानी ईगो सच्चे प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम मैं और मेरा को आगे रखते हैं तो रिश्तों में कंट्रोल, अथॉरिटी और एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। इससे रियल बॉन्ड टूटने लगता है। सेल्फलेस लव ईगो से परे होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम बदले में कुछ नहीं चाहता और नफरत, सेल्फनेसनेस और ईगो से मुक्त होता है। ईगो हमें बांधता है जबकि प्रेम हमें जोड़ कर रखता है।
अक्सर हम रिश्तों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पुष्टि चाहते हैं, वो भी प्यार, ध्यान या तारीफ के जरिए। लेकिन जब हम ईगो छोड़ देते हैं तो लव अपने आप बिना किसी दबाव के या अधिकार के बहाने लगाता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। अब प्यार किसी से भी कर सकते हैं और आज के समय में सबसे जरूरी है ईश्वर से प्यार करना। भगवान से प्यार करने का मतलब है सबसे शुद्ध रूप में भक्ति। जब हम बिना किसी उम्मीद के खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तभी सच्चा प्रेम होता है। प्रेम से दी गई छोटी से छोटी चीज भी ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसमें भावना सच्ची होती है। बिना अटैचमेंट वाला प्यार मुक्ति देता है। कृष्ण प्यार और अटैचमेंट में फर्क बताते हैं। प्रेम आजाद करता है लेकिन अटैचमेंट बांध देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ और नियंत्रण के प्रेम करते हैं तो हमें आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है और दिव्य प्रेम बहने लगता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सच्चा प्यार शरीर से कहीं आगे होता है। आध्यात्मिक प्रेम केवल पास रहने या शरीर से जुड़ा नहीं होता। सच्चा संबंध सोल के लेवल पर होता है जो दूरी और समय से अफेक्ट नहीं होता। ये सोच रिश्तों को देखने का नजरिया बदल देती है। प्रेम सूर्य जैसा होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हमारा प्रेम सूर्य की तरह हो जो बिना भेदभाव के सभी को समान रोशनी देता है। जैसे सूर्य सब पर एक सा चमकता है वैसे हमें सभी से समान प्रेम करना चाहिए। लास्ट में ये बात समझना जरूरी है कि दर्द लोगों या हालात को खोने से नहीं होता, ये इस बात पर विश्वास करने से होता है कि वो कभी हमारा था ही नहीं। भगवत गीता एक शांत लेकिन शक्तिशाली सच्चाई दिखाती है। सच में कुछ भी हमारा नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना पल, यहाँ तक कि हमारे अपने वो रूप भी नहीं जिन्हें हम कभी प्यार करते थे। जो कुछ भी हमारे पास है वो एक टेम्पररी ब्लेसिंग है जो कृष्ण ने दिया है, कृष्ण द्वारा मौजूद है और एक दिन कृष्ण के पास ही वापस लौट जाएगा। जब हम चिपके रहते हैं तो हम दुख पाते हैं, जब हम समर्पण करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस लाइफ को खाली नहीं बनाती, ये दिल को शांति देती है क्योंकि जब आप चीज़ों को मेरा कहना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका दर्द अपनी शक्ति खो देता है। फ्लो पर भरोसा करें, कुछ भी छीना नहीं जाता, इसे बस वही लौटा दिया जाता है जहां ये होना चाहिए। गीता में आपको हर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन के लिए कहीं और मत जाइए, बजर बट्टू डिवाइन पर आइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।